If I'm going to some government official in a government office to ask for something, I don't know whether he'll give it to me or not. अगर मैं किसी सरकारी अधिकारी के पास जाकर कुछ मांग रहा हूं तो मैं नहीं जानता वो मुझे देगा या नहीं देगा. But when I go to my father, I don't have to be afraid. पर जब मैं अपने पिता के पास जा रहा हूं फिर मुझे कोई भय की जरूरत नहीं. If it is good for me, he'll definitely give it to me. अगर वो बात मेरे लिए अच्छी है तो वो जरूर मुझे देगा. If it's not good, he won't give it. अगर वो अच्छा नहीं है तो वो नहीं देगा. A father will answer every prayer. एक पिता जो है वो हर प्रार्थना का उत्तर देता है. But the answer is like the traffic lights, पर उत्तर जो है वो उन ट्रैफिक लाइट के समान होता है which you see on the road. जिनको हम रोड पे देखते हैं. Red, yellow, green. वो लाल, येलो या हरा होता है. And green means the father says, yeah, you can have it right now. और हरे रंग का मतलब है कि पिता कह रहा है हाँ तुम इसको अभी प्राप्त कर सकते हो. Yellow light means God says, wait, I'll give it to you, but not now. पीले रंग का मतलब है प्रभु कहता है हाँ मैं तुम्हें दूंगा पर अभी नहीं. Red means, no, my son, that is not good for you. I won't give it. और लाल रंग का अर्थ है नहीं मेरे बेटे ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है मैं तुम्हें नहीं दूंगा. So God answers every prayer. और इसलिए परमेश्वर हर प्रार्थना का उत्तर देता है. Sometimes it is yes. कभी कभी वो हाँ है. Yes, right now you can have it. हाँ तुम उसको तुरंत प्राप्त कर सकते हो. Sometimes it is a wait. You're not yet ready to get it. कई बार उत्तर होता है कि तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा तुम तैयार नहीं हो उसको प्राप्त करने के लिए. Sometimes it is my son, my girl. That's not good for you. I won't give it to you. और कई बार उत्तर होता है मेरे बेटे मेरे बेटी ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है मैं तुम्हें ये नहीं दूंगा. So from now on, don't ever say God did not answer my prayer. और इसलिए अब से कभी भी ये नहीं कहना कि परमेश्वर ने मेरे प्रार्थना का जवाब नहीं दिया. Suppose when my son comes and asks me for something and I say, no, my son, I can't give it. सोचिए अगर मेरा बेटा आकर मुझसे कुछ मांगता है और मैं कहता हूं नहीं मैं तुम्हें नहीं दे सकता. Can he say that my father never heard my prayer? क्या वो ये कह सकता है कि मेरे पिता ने मेरी प्रार्थना ही नहीं सुनी? Can he say my father did not answer my prayer? क्या वो कह सकता है मेरे पिता ने मेरे प्रार्थना का उत्तर नहीं दिया? Of course I gave an answer. The answer was no. हाँ मैंने उत्तर दिया था और उत्तर था कि नहीं. Sometimes my answer is wait. कई बार मेरा उत्तर होता है कि प्रतीक्षा कीजिए. You want 500 rupees, my son? You're not old enough. You're only 5 years old. I can't give you 500 rupees. Wait. तुम्हें 500 रुपया चाहिए मेरे बेटे तुम अभी उतने बड़े नहीं हुए हो तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा. When you're 20 years old, I'll give it to you. जब तुम 20 साल के हो जाओगे तो मैं तुम्हें दूंगा. Because you can't handle it now. क्योंकि अब तुम उसको सही तरीके से खर्च नहीं कर सकते. And some things we ask, God says, no, that's not good for you. और कुछ बातें जब हम मांगते हैं परमेश्वर कहता है ये तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है. Say, Lord, I want to marry that pretty girl. और तुम कहोगे प्रभु मुझे उस सुंदर लड़की से विवाह करना है. God says, no, she's pretty, but she's not spiritually minded. She'll ruin your life. और परमेश्वर कहेगा हाँ वो सुंदर तो है पर वो आत्मिक सोच नहीं रखती उससे तुम्हारा जीवन बर्बाद होगा. He answered your prayer. The prayer was answered no. उसने आपके प्रार्थना का जवाब दिया और जवाब था नहीं. Our Father. हमारा पिता. Second, who is in heaven. दूसरी बात जो स्वर्ग में है. That is the second thing we must remember. ये दूसरी बात है जिसे हमें याद रखना है. He is in control of the whole universe. इस पूरे विश्व का नियंत्रण उसी के हाथ में है. Not some government leader in India. कोई सरकारी अधिकारी के हाथ में नहीं है भारत में. If you knew the president or prime minister, you think, oh, I can get a lot of things done. आप सोचते हो अगर मैं राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को जानता था तो मैं कई बातों को कर सकता था. Especially if he's your good friend. विशेषकर अगर वो आपका अच्छा मित्र हो तो. But what if the ruler of the universe is your friend? पर अगर इस पूरे विश्व का जो अधिकारी है वो आपका मित्र हुआ तो क्या? Not your friend, but your father. सिर्फ आपका मित्र ही नहीं बल्कि आपका पिता. So when you pray, इसलिए जब आप प्रार्थना करें, I'm praying to one who loves me. मैं इस ऐसे व्यक्ति के प्रति प्रार्थना कर रहा हूं जो मुझसे प्रेम रखता है. Jesus said, more than any father loves his child, God loves his children. यीशु मसीह ने कहा किसी भी सांसारिक पिता से जो अपने बेटे से प्रेम करता है उससे अधिक परमेश्वर अपने बच्चों से प्रेम करता है. And I'm praying to one who can answer, who can do anything. Anything means anything. Nothing is impossible for him.
और मेरी प्रार्थना उस व्यक्ति की ओर है जो सब कुछ कर सकता है, जिसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। You know, before Jesus went up to heaven, यीशु मसीह का स्वर्गारोहण होने से पहले one of the last things that he told his disciples, एक आखिरी बात जो यीशु ने अपने शिष्यों से कही, before he told them to go into all the world and make disciples, और पूरे संसार में जाकर चेले बनाओ, ये कहने से पहले he said one thing. उसने एक बात कही, Why should you go into all the world and preach the gospel and make disciples? क्यों तुम्हें संसार में जाकर सुसमाचार प्रचार करके चेले बनाना है? If I were to ask you this question, why should you go into all the world or to your neighbors and others and preach the gospel? अगर मैं आपसे ये प्रश्न करूं कि क्यों आपको अपने पड़ोसियों के पास, अपने मित्रों के पास जाकर सुसमाचार प्रचार करना है? There are so many reasons believers will give. मसीही लोग कई आपको कारण देंगे। They are going to hell. वो कहेंगे वो नरक जा रहे हैं, They are living in sin. वो पाप में जीवन जी रहे हैं, They need the gospel. उनको सुसमाचार की जरूरत है। All that is correct. ये सारी बातें सही है, But that's not what Jesus said. पर ये नहीं था कारण जो यीशु ने दिया। Jesus said in Matthew 28 यीशु मसीह ने कहा मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय and verse 18. और उसका 18 वचन। You know, when you read the Bible carefully, you have to change many of the wrong ideas you got in your head. और जब आप बाइबल को संभाल के पढ़ोगे तो आपके मन में बहुत से विचार, गलत विचार आपको बदलने पड़ेंगे। Now, today I'll show you something which many of you may have never seen before. अब आज मैं आपको ऐसा कुछ बताऊंगा जो शायद कई लोगों ने आप में से कहीं नहीं देखा होगा, Even though you have read this passage many times. यद्यपि आपने इस भाग को कई बार पढ़ा है। Matthew 28:18. मत्ती 28:18 Jesus said, यीशु ने कहा, all authority in heaven and on this earth is given to me. स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। Therefore, you go to the whole world and preach the gospel and make disciples. इसलिए तुम जाओ, सब संसार के लोगों को चेला बनाओ। So why do I go? इसलिए मुझे क्यों जाना है? Not because they are in sin or they are going to hell. इसलिए नहीं क्योंकि वो पाप में जी रहे या वो नरक में जाएंगे, Not because they are in need. या वो जरूरतमंद है इसलिए। No. नहीं, It's because my Savior has got all authority in heaven and earth. उसका कारण ये है क्योंकि मेरा उद्धार करने वाले के पास स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार है। When you go on that basis, you will never get discouraged in preaching the gospel. जब आप इस नींव को रखकर जाओगे तो सुसमाचार प्रचार करने में आप कभी निराश न होंगे। And your zeal will never become less and less and less and less. और आपकी जो धुन है, आपका जो उत्साह है, वो कभी भी कम नहीं होगा। I've been preaching the gospel now for 60 years. मैंने अभी 60 साल तक मैं सुसमाचार का प्रचार करता रहा हूँ। I started preaching the gospel as soon as I was born again, 61 years ago. 61 वर्ष पहले मेरा नया जन्म होते ही मैंने सुसमाचार प्रचार करना शुरू किया था। But I didn't understand everything. तब मैं सब कुछ समझता नहीं था। But after all these years, I'm still as zealous to preach the gospel today. पर इन सारे वर्षों के बीतने के बाद भी मैं आज भी वही धुन रखता हूँ परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार करने में। In fact, I'm more zealous today to preach the gospel. और वास्तविकता में आज मेरी धुन अधिक है सुसमाचार प्रचार में। The full gospel. पूरा सुसमाचार। Why? क्यों? Because my Savior has got all authority in heaven and earth. क्योंकि मेरा जो उद्धार करने वाला है उसके पास स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार है। And he laid his hand on me and said, go and tell others the good news. और उसने अपने हाथ को मुझ पर रखा और कहा, तुम जाकर दूसरों को ये अच्छी खबर बताओ। He's calling you to do the same. वो आपको भी यही करने के लिए बुला रहा है। We pray, our Father. We are talking to one who loves us. हम प्रार्थना करते हैं, हे हमारे पिता। हम ऐसे व्यक्ति से प्रार्थना कर रहे हैं जो हमसे प्रेम रखता है। When we say who art in heaven, जब हम कहते हैं तू जो स्वर्ग में है, we're thinking of one who can do anything. हम ऐसे व्यक्ति के विषय में सोच रहे हैं जो सब कुछ कर सकता है। Who controls our friends, who controls our enemies, who controls all the circumstances on the earth. जो हमारे मित्रों का, हमारे शत्रुओं का और इस पृथ्वी के सारे परिस्थितियों के नियंत्रण करने वाला है। Who is in control even when this COVID-19 pandemic is going all over the world.
और ये कोविड-19 की महामारी जब पूरे जगत में फैल रही थी, तब भी वो नियंत्रण में था। If I don't believe in a Father who rules the heaven and earth, I will be in fear like so many people in the world. अगर इस स्वर्ग और पृथ्वी पर विराजमान जो पिता है, उसमें मैं विश्वास नहीं करूंगा, तो मैं इन संसार के लोगों के जैसे भयभीत रहूंगा। You know how Jesus said the Father cares for us? क्या आप जानते हो यीशु मसीह ने कैसे कहा कि पिता हमारी देखभाल करता है? Is the authority of God only over the great governments and whom God appoints as rulers? Is that the only place where God's authority is? क्या परमेश्वर का अधिकार सिर्फ सरकारों पर, जिन अधिकारियों को नियुक्त किया है, सिर्फ वहीं तक सीमित है क्या? Yes, it is there. हाँ, उसका अधिकार वहां भी है। But he said it is there even on the hairs on my head. पर ऐसा लिखा है कि उसका अधिकार मेरे सिर पर जो बाल है उन पर भी है। He knows the number of hair on my head. वो जानता है कि मेरे सिर पर कितने बाल है। Do you know how much hair you have on your head? क्या आप जानते हो आपके बालों पर कितने, आपके सिर पर कितने बाल है? I got very little, but I still can't count them. There are so many. मेरे पास तो बहुत कम बाल है, उसके बावजूद मैं नहीं गिन सकता क्योंकि बहुत ज्यादा है। But my Father knows every single one of them. पर मेरा पिता उनमें से हर एक बाल को जानता है। If I get up one morning and one hair fell off on the pillow at night, अगर एक दिन मैं सुबह उठकर देखता हूं कि मेरे तकिए पर एक बाल गिरा हुआ है, I did not even know it. मैं उसको जानता तक नहीं था। But my Father in heaven knows that at 2:30 in the morning, one hair fell off from my child's head on the pillow. पर मेरा स्वर्गीय पिता जानता है कि सुबह के 2:30 बजे मेरे बच्चे के सिर पर से एक बाल उस तकिए पर गिरा। You say, no, Brother Zach, it can't be like that. और आप कहते हो नहीं ब्रदर जैक, ऐसा हो ही नहीं सकता। Okay, then according to your unbelief, it will be for you. ठीक है, फिर आपके अविश्वास के द्वारा आपको वैसे ही प्राप्त हो। But for me, according to my faith, it will be for me. पर मेरे विश्वास के अनुसार मेरे लिए वो वैसे ही होगा। What the meaning of that is the smallest little thing that can touch me, my Father knows. इसका मतलब ये है जो सबसे छोटी बात भी मेरे जीवन में घट सकती है, पिता उसको जानता है। That is why we live without fear and without anxiety. और इसलिए हम किसी भी भय के बिना और किसी भी चिंता के बिना जीते हैं। And I tell you, in difficult times that may come in India or anywhere in the world, we have to believe this, that Jesus Christ has got all authority in heaven and earth. और मैं आपको कहना चाहता हूं कि जब कठिन समय भारत में या और कहीं भी आए, हमें यह विश्वास रखना जरूरी है कि यीशु मसीह के पास स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार है। See, it says in Luke chapter 21 लूका 21 में that some terrible things are going to happen on the earth. और इस पृथ्वी पर कुछ कठिन बातें होने वाली है। And Luke 21:26, और लूका 21 उसका 26 वचन, men will faint from fear when they look at all the things that are coming upon the world. भय के कारण और संसार पर आने वाली घटनाओं की बाट देखते देखते लोगों के जी में जी न रहेगा। I mean, you see an example of that with this present COVID pandemic. और इस बात का उदाहरण तो हम इसी महामारी के समय में देख पाते हैं। So many people are scared. What's going to happen to me? इतने लोग भयभीत हैं कि मेरे साथ क्या होने वाला है।